बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पायज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो एक मरतबा फिर आपके सवालात के साथ लेकर आई हूं। हमारी वीडियोस के कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग सवालात पूछते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वहीं कमेंट सेशन में आपको रिप्लाई कर दिया जाए टाइमली, ताकि आप लोगों की जो भी क्यूरी है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोज़ भी मैं बना लेती हूँ ताकि जो दूसरे लोग हैं जानना चाह रहे होते हैं, उनके माइंड में भी क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाए, इस वीडियो के ज़रिए उनकी भी क्यूरीज सॉल्व हो जाएं। तो अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, अपडेट्स लेते हैं और अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कोशिश किया करें कि इसी सवालात जवाबात वाली वीडियो के कमेंट सेशन में अपने सवालात ड्रॉप कर दिया करें, ताकि हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएं तो उसमें हम आपके सवाल जो हैं वो शामिल कर सकें। डिफरेंट वीडियोज़ के नीचे जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और भी सवाल जवाब होते हैं, लेकिन सभी को हम ऐड नहीं कर पाते क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो बहुत मेजर क्वेश्चंस होते हैं, बार बार पूछे जा रहे होते हैं, उनको जो है वो हम फिर सिलेक्ट करके तो आपके साथ शेयर करते हैं उनके सारे जवाबात। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला सवाल है ये बैलेटिंग के हवाले से पूछा है इन्होंने कि 15 नवंबर तक ना अपडेट की गई पेमेंट तो बैलेटिंग में नाम नहीं आएगा, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर पेमेंट जमा करवा दी है और एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हुई है तो आपका नाम आ जाएगा बैलेटिंग में, लेकिन अगर पेमेंट जमा ही नहीं करवाई 15 नवंबर से पहले और आप लेट हो गए हैं तो फिर आपको बैलेटिंग में नाम नहीं आएगा, अगर आप 15 नवंबर के बाद जमा करवा रहे हैं पेमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये इन्होंने कमेंट किया हुआ एक्चुअली कि पैथेटिक पेमेंट मोड, मैंने ऐप से ऑनलाइन पेमेंट की है, अब पछता रहा हूँ। आपने ऐप पे साइन अप करता हूँ तो OTP नहीं आता, कंप्लेन करते जाओ बस। अब ये देखें कि एक तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं इंस्टॉलमेंट किस तरह से पे करनी है, और आपको ये भी बताया है कि कोशिश क्या करें कि मैनुअल जाके बैंक के थ्रू आप पेमेंट करें अपनी इंस्टॉलमेंट की। एक तो जो आपको स्लिप्स मिलती हैं वो आपके पास प्रूफ होता है, आने वाले टाइम में आपके काम आएंगी। दूसरी चीज़ ये कि ऑनलाइन अभी जो है वो उस तरह से सिस्टम अपग्रेड नहीं है कि आप उसको जो है वो पे करें और फ़ौरन से आपको वो अपडेट हो जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं आ जाता है इशू। दूसरी जो इन्होंने OTP वाली बात की है वो भी आपको पता है, मैंने 2-3 डिटेल वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद हैं जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि किस तरह से आपने जो है वो एप्लीकेशन साइन अप करनी है। काइंडली आप चैनल को विजिट करें और जो भी आपकी क्यूरी है इंशाल्लाह ताला हर सवाल का जवाब आपको हमारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये एक कमेंट है, इन्होंने कहा है मैम आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बैलेटेड प्लॉट जनरल ब्लॉक सेक्टर 11 किस तरफ है, सेक्टर 8 से 13 ऑन एक्चुअल ग्राउंड किस तरफ है, मेन गेट के ऑपोजिट साइड वेयर न्यू रोड फॉर मोटरवे कनेक्ट होगी, या फिर मेन से स्पोर्ट्स वैली नॉर्थ एवेन्यू की तरफ होगा, प्लीज़ इस पर भी वीडियो बनाएं, थैंक्स फ्रॉम जापान। अच्छा जी, अभी आप जो पूछना चाह रहे हैं, अगर आप जनरल ब्लॉक फेज़ 1 जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो ग्रैंड एंट्रेंस है चक्री रोड से, उसी के साथ आगे जो आपको राइट साइड पे नज़र आती है लैंड, वो जनरल ब्लॉक फेज़ 1 है। उसी की सारे सेक्टर्स जो हैं वो वहाँ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये इसके ऊपर मैप के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे ही सेक्टर्स के बारे में बताया है। एक्चुअल लैंड के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला जल्द हम विजिट करके आपको बता देंगे कि कौन सी जगह के ऊपर एक्चुअली उसकी लोकेशन आ रही है, ठीक है। फिर उसके साथ जो आपने पूछा है कि ऑपोजिट साइड वाली लैंड, देखिए ये वो जो मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं कि ये वो रोड है जो कि आपको ऑपोजिट साइड पे मोटरवे से यहाँ से चक्री रोड से जाकर के मोटरवे को टच कर रही है डाउनटाउन, और उसके साथ ऑपोजिट जो अवामी ब्लॉक है, फार्म हाउस, ब्लू हिल्स फार्म हाउसेस हैं, ये उनकी लैंड जो है वो ऑपोजिट साइड पे आ रही है। जनरल ब्लॉक फेज़ 1 का जो आप सेक्टर पूछ रहे हैं वो इसी साइड पे है जहाँ की आप डेवलपमेंट देखते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम जो लैंड आप मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे दिखा रही हैं, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जो DHA को दे रहा है, ये वो लैंड है। अब ये देखिए, हम इसको बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि उन्होंने मार्किंग नहीं की है वहाँ पे कि DHA को कौन सी लैंड दी जा रही है। ऑपोजिट साइड जो हम दिखाते हैं आपको, वहाँ पे भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट चल रही है, काम चल रहा है वहाँ पे, सारा जो भी मशीनरी वगैरह लगी हुई है, डिफरेंट जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। डाउनटाउन है, उसके बाद वामी ब्लॉक है, इसका जो है वो ब्लू हिल्स फार्म हाउसेस उस तरफ आ रहे हैं, और नेबर प्रोजेक्ट्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि DHA भी उसी के साथ जो है वो एडजस्टमेंट में हो। तो ये आने वाले टाइम की बातें हैं, अभी फ़िलहाल उस पर कोई भी इस किस्म की मार्किंग जो है वो नहीं की गई है। नेक्स्ट ये इनका हमारे पास है एक सवाल, ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी हम 75% पेमेंट जमा
करवा दें और हमें प्लॉट ओवरसीज़ ब्लॉक 1 में मिले, यानी कि फ़ेज़ 1 में, को ब्लॉक 2 में नहीं लेना चाहते, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 की 5 बैलेटिंग्स हो चुकी हैं, बार बार हमने उसकी कॉल्स भी दी, क्राइटेरिया कब तक है, लास्ट डेट कब तक है, बहुत सारे लोगों ने उसको अवेल किया, टाइमली प्रोसेस करवाया और उन्होंने फ़ेज़ 1 में अवेल कर लिया। अभी इस वक्त आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप 75% पे करें और फ़ेज़ 1 में आ जाए, क्योंकि अभी जो बैलेटिंग होगी फ़ेज़ 2 की होगी और ये फ़ेज़ 2 की पहली बैलेटिंग होगी और उसी में जो है वो प्लॉट नंबर्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप फ़ेज़ 1 में ही लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास रीसेल का ऑप्शन मौजूद है, आप फिर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए और हम आपको जो है वो रीसेल में उसमें जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा वो हम आपको दिखा देंगे और उसमें आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ये है कि मैम सरचार्ज वेव ऑफ नहीं कर रहे ब्लू वर्ल्ड सिटी, सब इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिट करवा दी हैं। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, आपका पेमेंट मोड क्या था, आपने किस मोड में पेमेंट करवाई है, डायरेक्ट बैंक में पे की है चालान स्लिप के थ्रू या कोई डिस्काउंट ऑफर लिया है। अगर तो कोई डिस्काउंट ऑफर लिया है तो आपके एजेंट ने आपको ऑथेंटिक स्लिप दी होगी, उस पर ट्रैकिंग आईडी होगा, आप उसको चेक करें कि आपका प्रोसेस करवाया गया है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास इस सिलसिले में इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग इतने परेशान हैं, एजेंट्स को पैसे दे दिए हैं, वो उनको कह रहे हैं कि जी हमने प्रोसेस करवा दिया है, कोई स्लिप नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, अगर दे भी रहे हैं तो फेक स्लिप्स हैं। ये बड़ी चीज़ें हमारे पास बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें ऑथेंटिक जगह से आप काम करवाएं, प्रोसेस करवाएं अपना, और ज़रूर अपने एजेंट से उनके ऑफिस की इनवॉइस लें और ब्लू वर्ल्ड सिटी का ट्रैकिंग आईडी वाली सबमिशन स्लिप भी लें। ये अगर आपने डिस्काउंट ऑफर को अवेल किया है, और अगर आपने डायरेक्ट बैंक में जमा करवाया है तो आप जो है वो इंशाल्लाह आपकी पेमेंट अपडेट हो जाएगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ तक सरचार्ज रिमूव होने का आप पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर भी 2-3 दिन पहले मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है कि सरचार्ज जो है वो किस तरह से रिमूव होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, काइंडली उसे भी आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैडम मेरी फाइल पुरानी है, क्या मुझे फ़ेज़ 1 में प्लॉट मिलेगा या फ़ेज़ 2 में? फाइल नई है या पुरानी है उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो पिछली 5 गुजरने वाली बैलेटिंग में आपने अवेल कर लिया होता तो आपको फ़ेज़ 1 में मिल जाता। अब आने वाली बैलेटिंग में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आपको प्लॉट फ़ेज़ 2 में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो बताया गया, साथ ही साथ बैलेटिंग्स कौन कौन से ब्लॉक की होंगी ये भी बता दिया गया है और बार बार हमने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं। तो फाइल आपकी जब की भी है, जब आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया है उसी के मुताबिक उसी बैलेटिंग में आपको जो है वो प्लॉट नंबर मिलेगा, और शायद आपने अभी किया है तो अब आपको जो है वो फ़ेज़ 2 के अंदर ही प्लॉट नंबर मिलेगा। अच्छा, आगे हमारे पास जो है ये एक क्वेश्चन है इनका कि अवामी ब्लॉक में 3.5 मरले के प्लॉट जो कि 2021 में उसकी कीमत 8,40,000 थी और आप लोगों ने टाइम पहले 4.5 मरले के प्लॉट भी 8,75,000 के सेल किए, डिफरेंस क्यों नहीं है प्राइस में? इसमें मैं एक चीज़ इनके साथ क्लियर करूंगी कि आपने जब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जब 3 मरला प्लॉट लॉन्च किया तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो थी 5,94,000। इसके बाद जब उसको रिवाइज़ किया गया और उसको कन्वर्ट किया गया 3.5 मरला में तो प्राइस उसकी जो है वो रिवाइज़ की गई 6,90,000। अब ये 8,40 और 8,75 अगर आप 3.5 और 4.5 मरला का बता रहे हैं तो ऐसा कोई रेट मार्केट में 3.5 मरला का नहीं आया। अगर आपकी ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अपने फाइल की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें, क्योंकि जब 4.5 मरला लॉन्च किया तो उसकी सबसे पहली प्राइस जो थी वो दी गई थी 8,75,000। तो ये डिफरेंस है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपकी फ़ाइल की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को जो है वो वेरीफाई करें और अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो हम उसको क्लियर कर सकें। ये कुछ सवालात हैं जो आज की वीडियो में शामिल किए। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को उनके जवाब मिल गए होंगे और जो और लोग जिनके माइंड में इस तरह के कोई क्वेश्चन थे उनको भी मिल गए होंगे। तो अपने आपके सवालात जो भी हैं हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।